हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे सभी बच्चे बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस लिख दो, सो दैट फिर हम अपना स्टार्ट कर सकें। ठीक है, सबको क्लियर है बच्चे? ओके, गुड। ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 9th यानी कि आपके जो पेपर में चैप्टर आने वाला है 7th। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था चैप्टर 7 के कि जितने भी कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। हमने SAS पढ़ा, ASA पढ़ा, बाकी जितने भी हमारे रूल्स थे हमने सारे इन डिटेल पिछली क्लास में देखे थे। आज की क्लास में बेटा हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम आपकी एक्सरसाइज बुक की जो एनसीईआरटी जो बुक है आपकी, एनसीईआरटी की जो 7.1 है, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्लास में। जिसको जहां ना समझ आए बेटा जरूर पूछ लीजिएगा मुझे, ठीक है? चलो सबसे पहला क्वेश्चन ये ना आपकी बुक का सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है? एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चार ए सी बी डी, ठीक है? एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें हमें दिया हुआ है कि जो AC है, AC यानी कि ये वाली जो साइड है वो AD के इक्वल है, ठीक है? और दिया हुआ है कि जो BC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब जो ये पूरा एंगल A है इसे जो AB लाइन है यानी कि ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं बेटा, ये लाइन इसको क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है? और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है एक तो कि जो ABC ट्राइंगल है, ABC यानी कि इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के ABD, इस ट्रायंगल के क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। और हमें क्या बताना है कि BC इस वाली साइड और BD के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है, ठीक है? जो आपको दिया हुआ है आप पहले वो लिखो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है कि AC इक्वल है AD के और BAB बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, ठीक है? तो एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ बेटा कि मेरे पास ये एंगल और ये एंगल जो दो बन रहे हैं ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है? बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, मैं उसका वो लिख देती हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ CAB, ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा होगा? DAB, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये गिवन है कि AB जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, ठीक है? अब देखते हैं हम आगे। इतना क्लियर हो गया? सो अब हमने देख लिया हमें गिवन क्या है। हमें प्रूफ क्या करना है बेटा? हमें प्रूफ करना है, शो करना है, हमें शो दैट। अब ये लिखो कि हमें निकालना क्या है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ, हम लिखते हैं शो दैट, ठीक है? और मुझे क्या दिखाना है बेटा? मुझे दिखाना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, ठीक है? मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। पहले तो ये बताना है, फिर हमें बताना है BC और BD के बारे में कि वो लाइंस आपस में क्या कहती है, ठीक है? चलो अभी मैं प्रूफ करती हूँ। अब हम करते हैं प्रूफ, ठीक है? सो बेटा देखो, सबसे पहले अगर मैं प्रूफ करूं इन ट्रायंगल ABC की बात कर रही हूँ एंड इन ट्रायंगल ABD की बात कर रही हूँ, ठीक है? मैं यहाँ भी दोबारा से बना देती हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ और इसी से जो ये बन रहा है ट्रायंगल, इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है? मैंने अलग अलग करके दिखा दिया, बल्कि ये वाली जो लाइन है ना, ये दोनों की एक ही है बेटा, A B और D और C, ठीक है? इन दोनों को मैंने यहाँ पर आपको अलग से दिखा दिया है। हमें कहा क्यों है ये? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? फिर मैंने बोला कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी कि एंगल CAB बराबर है एंगल DAB के। अच्छा, क्यों बराबर है ये एंगल? क्योंकि हमें पता है AB जो है वो बाई कर रहा है। यहाँ पर मैं
की लाइन है, ये देखो मिड वाली लाइन है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, एंग ए बी लाइन बराबर है ए बी लाइन के, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, अब मैंने देखा कौन कौन सा रूल बन रहा है, ये देखो, देखते हैं हमारे पास रूल कौन सा बन रहा है बेटा। एक दो तो साइड इक्वल है, देखो ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, और इनके बीच का एंगल भी इक्वल है। तो मैं ये कह सकती हूँ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी डी के, किस किस प्रॉपर्टी से, एस ए एस, साइड एंगल साइड, देखो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और इनके बीच का एंगल इक्वल है। ठीक है, सो मैं इससे क्या कहूंगी, इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो जाएगा बच्चे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा दोनों ट्रायंगल। तो पहला पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था। अब वो कह रहा है बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कहोगे बेटा। अगर बीसी और बीडी की बात करें और मैं इन दो ट्रायंगल को जब मैं प्रूफ कर चुकी हूँ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, तो मुझे पता है कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को अगर प्रूफ कर दिया है तो उसके बाद जितनी भी उसकी साइड्स होंगी, चाहे मैं वो बीसी बीडी हो, वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसलिए मैंने लास्ट टाइम में बताया था सीपीसीटी से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्ड कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को, जितने भी अगर हमने किसी भी दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है ना, तो उसके बाद बचे हुए जितने भी एंगल होते हैं, साइड्स होती हैं, वो सभी इक्वल होती हैं। तो बाय यूजिंग सीपीसीटी ये भी इक्वल होगा। यही इस क्वेश्चन में दो चीज पूछी थी, अब मैं लिखूंगी हेंस प्रूव। ठीक है, अभी मुझे बताओ कितने मेरे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है और किसको डाउट है। चलो बताओ जरा, डाउट होगा बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा समझाऊंगी, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ बेटा, ये जो प्रूफ किया है ना, यहाँ से समझा दो एक बार। कहाँ से जो ये प्रूफ किया है यहाँ से बेटा, उससे ऊपर तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है। क्वेश्चन में जो हमें दिया होता है ना, गिवन में वो लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया होता है, और हमें शो दैट या प्रूफ में हम वो लिखते हैं जो हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना होता है, राइट। ठीक है, सो अभी यहाँ पर देखो मैंने प्रूफ करने के लिए क्या किया बेटा, मैंने दोनों ट्रायंगल ले लिए, ये वाले ट्रायंगल को प्रूफ करना है ना, इक्वल है ना, तो मैंने लिखा ए बी सी और मैंने इसे लिख दिया ए बी डी, अलग अलग दिखाया। और क्वेश्चन में दिया हुआ था ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है ना, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये दोनों साइड तो कॉमन ही है। और मैं दिया हुआ था कि जो ए बी लाइन है उसे बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो मैंने ये बता दिया साइड एंगल साइड से दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट सिटी से होंगे। अभी समझ आया बेटा? प्लीज मुझे बता दो। क्लियर है सभी को? हाँ, किसको डाउट है बेटा? हाँ, आ गया मैम समझ में। आ गया? नहीं आया तो बेटा मैं रिपीट भी कर दूंगी अगर किसी को नहीं आया है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो था पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नहीं आया, ठीक है, मैं दोबारा लेती हूँ, मैं दोबारा ले लेती हूँ। ठीक है, कोई नहीं। देखो इतना तो समझ आया ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर देखो इसको दोबारा से बना रही हूँ, इस फिगर को, जो ये फिगर है, ठीक है, ये है आपकी कुछ ऐसी। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा ये चीज दी हुई है कि जो ये वाला एंगल था ना, इस एंगल को ये लाइन ना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये बराबर है इसके। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ, और क्वेश्चन में दिया हुआ ये वाली दोनों साइड है ना आपस में इक्वल है। ठीक है, अभी मेरे को प्रूफ क्या करना है बेटा, मुझे प्रूफ करना है ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रही हूं मैं, इस ट्रायंगल की। मैं यहाँ पर आपको डार्क करके दिखा रही हूँ। ये वाला जो ट्रायंगल है ना बेटा, जो मैंने येलो से करा है, ये वाला ट्रायंगल इस दूसरे वाले ट्रायंगल यानी कि इस वाले ट्रायंगल से
ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है हमें। ठीक है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास रूल्स है, SAS, ASA, है ना, RHS, तो बहुत सारे रूल है। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमें इक्वल क्या क्या है। तो मेरे को क्वेश्चन में बेटा गिवन था कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो मैं लिखूंगी AB, AC इक्वल है AD के। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, दूसरी बेटा मुझे पता है कि क्या, कि ये दोनों एंगल भी आपस में मैम आवाज नहीं आ रही। जो मैं लिख रही हूँ लेट दिख रहा है। एक मिनट, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ, मैं वही नोटिस कर रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ वो बाद में आ रहा है। एक मिनट, हाँ बेटा। बेटा एक सेकेंड दीजिए, बस एक मिनट। हाँ, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? काफी बच्चे बोल रहे हैं बेटे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? मैम अब आ गई। अब आ गई क्या? यस मैम। अरे मैम हो गया, यानी कि मैं ये सी ए बी इक्वल है किसके? BAD के। ठीक है, सी ए बी इक्वल है BAD के। ठीक है, मैंने ये आपको लिख दिया। अब इसके बाद मेरे को पता है ये बीच वाली लाइन जो है AB, ये दोनों में कॉमन है, तो मैंने लिखा AB बराबर है मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। आज नहीं आ रही है ना? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। वन सेकेंड। अब चेक करो, अब चेक करिए मेरी आवाज आ रही है बेटा आप सभी को? अब देखो, अब आवाज आ रही है? अभी बताओ, आवाज अब क्लियर आ रही है? अब ना एको की प्रॉब्लम भी तो नहीं हो रही ना, गूंज भी नहीं रही ना? अब ठीक आ रही है ना? हाँ ठीक है, यस मैम। हाँ गुड गुड गुड। ठीक है बच्चों, सो मैंने यही बताया, आपने देखा ये कॉमन है। अब मैंने एक साइड, एक एंगल और बेटा एक एंगल और दो साइड इक्वल दिखा दी, तो मैं कह सकती हूँ ना बेटा, आप ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD के, राइट? अब तो कह सकती हूँ। अब ठीक है, इतना क्लियर हुआ। कौन सी कॉन्ग्रेंसी रूल से? SAS रूल से, है ना? और मेरे को पता है अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, कॉन्ग्रेंसी रूल लगा रही हूँ, तो जितने भी बाकी अगर मैंने दो ट्रायंगल आपस में इक्वल दिखाए हैं, तो बाकी बची हुई साइड्स और एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मैं वही कहूंगी कि BC इक्वल है BD के बाय यूजिंग CPCT। CPCT बेटा ये कहता है कि अगर आपने दो ट्रायंगल को आपस में इक्वल दिखा दिया है, तो जिस भी प्रॉपर्टी से दिखाया है, उसके बाद जितने बचे हुए साइड्स हो या एंगल हो, वो भी आपस में बराबर होती है। रीजन हम दे देते हैं CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्लियर हुआ? अभी समझ आया? अभी क्लियर हो गया सभी को, या अभी भी डाउट है बेटा? मेरे जो 2-3 बच्चे बोल रहे थे मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया, अब क्लियर हो गया बेटा?
ठीक है, चलो फिर अभी क्लियर हो गया है तो मैं अब आगे बढ़ लूं अगले क्वेश्चन पे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है ए डी जो है आपका, यानी कि ये ए डी यानी कि एस की बात कर रहा है। ए डी जो है ना बेटा वो बी सी के बराबर है, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और वो कह रहा है कौन जो है डी ए बी, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल सी बी ए यानी कि इस एंगल के बराबर है। तो आपको प्रूफ क्या करना है बेटा? आपको प्रूफ करना है ए बी डी। मैं यहाँ पर बना देती हूँ ए बी डी, ठीक है, ए बी डी और बी ए सी यानी कि ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहे हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर देती हूँ, ये वाला ट्रायंगल बच्चे, ठीक है, और इसी के साथ ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ मैंने इसलिए फिगर बना के भी आपको दिखा दी है ना, नीचे जो ये फिगर बनाई है, ये दोनों जो ट्रायंगल है ट्रायंगल 1 और 2, हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ आया है? क्वेश्चन समझ आया है? पहले ये बताओ कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। और इसके बाद वो कह रहा है बी डी जो है यानी कि ये वाली लाइन और AC जो है उनमें रिलेशन क्या है वो आपको बताना है, और फिर एंगल बताना है ए बी डी ये वाला एंगल और जो दूसरा एंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये सब चीजें आपको बतानी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन समझ आ गया है हमें, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है बेटा, ठीक है। गिवन में हम लिखेंगे सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है। गिवन में हम क्या लिखेंगे बेटा? हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है AD बराबर है BC के, ठीक है, और हमें दिया हुआ है DAB इक्वल है कौन? ट्रायंगल एंगल CBA के। ये दोनों चीज हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करनी है बेटा? हमें सबसे पहले प्रूफ करना है ये तीनों चीजें, ठीक है। वो कहता है सबसे पहले प्रूफ करो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के, ठीक है। मैं यही दोनों ट्रायंगल अलग अलग बना के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल वो ऐसा है, ठीक है, लेकिन वो है इनमें दोनों में ये वाली बेस सेम ही है, ABD, ठीक है, और दूसरा है ABC, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा है। चलो अभी हम प्रूफ करते हैं सबसे पहले इसी को कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो सबसे पहले मैं अगर इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC लूं, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल मैंने ले लिए। इन ट्रायंगल में मैंने सबसे पहले क्या बोला? AB बराबर है AB के, क्योंकि ये तो कॉमन ही है दोनों में कॉमन है ना, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बेटा देख लो, ये वाली है बेस, ये तो दोनों में सेम है ना, तो मैंने ये दोनों को लिख दिया। सबसे पहले एक कॉमन आ गई, ठीक है, ये कॉमन लिख दिया। अब मैं मूव करती हूँ आगे। आगे मैं क्या बताऊंगी? अगर ये कॉमन है तो एंगल DAB बराबर है CBA, है ना। DAB ये वाला एंगल बराबर है आपका CBA के, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन था, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या गिवन है बेटा? उसके अलावा हमें क्या गिवन है? कुछ नहीं गिवन है। उसके अलावा हमें साइड गिवन थी AD बराबर है BC के, AD बराबर है BC के। तो हो गई, दो साइड इक्वल दिखा दी, एक एंगल उसने किया ही था, एक साइड हमने कॉमन दिखा दी। तो मैं क्या कहूंगी? ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। कौन से रूल से बेटा? SAS रूल से, ठीक है, SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। साइड एंगल, साइड देख लो, साइड ये वाली साइड, ये साइड,
ये एंगल और ये वाली साइड, इससे ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलो पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हुआ। मुझे ये बताओ ऐसे ऐसे ये प्रूफ हुआ, क्या इतनी बात बेटा समझ आई है सभी को, या किसी को इसमें डाउट है कि पहला पार्ट हमने कैसे किया? मैं कोशिश इसीलिए ये कर रही हूँ तोड़ तोड़ के आपको समझाऊं ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। मैम ठीक है, समझाना। दोबारा से समझाऊं? ठीक है, ठीक है। देखो फिगर समझ आई है ना बेटा, अगर आपको फिगर समझ आ जाएगी ना तो वहां पर आपका क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ देखो वो क्या कहता है ना, ऐसी फिगर है, ये फिगर है, ठीक है, एक ये ट्रायंगल है आपके पास और एक इसी इसी के बेस से ये दूसरा ट्रायंगल जा रहा है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं आपको और इस दोनों ट्रायंगल में ना उसने बोला ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, ये उसने दिया है और बोला है ये वाला एंगल जो बनेगा ना वो इस वाले एंगल के बराबर है। तो मुझे पता है ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, है ना, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। ये तो दोनों में बेस कॉमन है ही ना, साइड, तो दो साइड कॉमन हो गई और उनके बीच का एंगल भी कॉमन हो गया। ये देखो दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, SAS रूल से वो कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। क्या आप समझ आया बेटा? देखो क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ सो हमने यह बता दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब वो ये कह रहा है कि ठीक है आपने ये तो बता दिए कॉन्ग्रुएंट है, ये C है, ये B है, ये A है, ये D है, ठीक है आपने ये बता दिया। अब वो ये कह रहा है कि आप बताओ ये जो बनी है BD और ये AC, इसके बारे में आपका कहना क्या है? तो आपको पता है AD और BC, सॉरी BD और AC ये क्या होंगी बेटा? अगर मैंने दो ट्रायंगल को, इन दो ट्रायंगल को ऑलरेडी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, तो बची हुई साइड जितनी भी होंगी वो भी बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? CPCT से, राइट। मैं यही लिखूंगी ना, जब मैंने उस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो मैं यही तो बताऊंगी ये मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो इनकी बची हुई जितनी भी साइड्स और एंगल होंगी वो भी आपकी इक्वल होंगी। तो मैं बोलूंगी BD इक्वल है AC के। ठीक है जी, ये भी मैंने बता दिया। थर्ड पार्ट वो क्या कह रहा है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। मैंने बोला CPCT से ये इक्वल होंगी, उसने पूछा था क्या रिलेशन है, आपने बता दिया इक्वल। थर्ड वो पूछ रहा है कि अगर ABD यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है वो, ये एंगल देखो, ये वाले दो ट्रायंगल थे बेटा, मैं दोबारा से अलग से बना के दिखा रही हूँ बिकॉज मैं चाह रही हूँ आपको समझ आ जाए। अच्छा ये वाला जो ट्रायंगल का बेस है ना, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों AB ही है, AB ही है, ये बस आपका C है और ये D है। तो अब ये बोल रहा है ये एंगल इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के लिए पूछ रहा है वो, आपका क्या कहना है इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए। तो बेटा ऑब्वियसली जब हमने उसको ट्रायंगल प्रूफ कर दिया तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाँ बेटा पिक्चर गई। क्या चला गया, इमेज चली गई। ABD बराबर होंगे BAC के, क्यों, बाय यूजिंग CPCT। ठीक है, CPCT से ही वो भी बराबर होंगे। एक सेकेंड दो, मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ, चेक कर लो। ठीक है, बाकी बच्चे भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अभी मुझे बताओ इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट बेटा समझ आए हैं या नहीं, या अभी भी डाउट है किसी को? यस और नो में आंसर कर दो। अगर डाउट है तो बेटा मैं दोबारा बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा थोड़ा बेटा मेन ना इमेज का है, कॉपी में इमेज जरूर बताने जाना कि मैम कौन सी इमेज की बात कर रही है, मैं इसकी बात कर रही हूँ और सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, इन दोनों की बात कर रही हूँ, तो हम इन दोनों को ही प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या डाउट है बेटा, बताओ क्या डाउट है? क्लियर है? अब क्लियर है? ठीक है, चलो फिर आगे लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि ए डी, ठीक है, ए डी ये वाली ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, ए डी यानी कि ये वाली लाइन इक्वल है बी डी से। तो मैं गिवन में लिख लेती हूँ मुझे क्या क्या दिया हुआ है। ए डी इक्वल है बी सी के, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए बी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि इक्वली परपेंडिकुलर है ये इसके ऊपर। ए बी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, ठीक है, मतलब बी और बी सी पर इक्वली परपेंडिकुलर है ए बी, ठीक है, ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का बेटा मतलब क्या होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या बेटा, एपी लाइन है मैम, ये परपेंडिकुलर है। हाँ, जो बेटा ए बी लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है, यस, और परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है, सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी, सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अच्छा, इसका मीनिंग मुझे कॉइन बताएगा कि इसका मतलब क्या है। पहले मुझे ये बताओ, जो सी डी है ना, ये वाली लाइन जो जा रही है, ये वाली, ये बाइसेक्टर है किसकी, ए बी की, मतलब ये ए बी लाइन जो है ना, इसको जो ये सी डी है इक्वली पार्ट में डिवाइड करे, यानी कि ओ बी हमारा जो ओ है, ओ ए है, उसके बराबर होगा। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ओ ए बराबर है ओ बी के, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल हमने प्रूफ दिखा दी, ये वाली लाइन इसके इक्वल दिखा दी, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि सी डी जो लाइन जा रही है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है। क्या मेरी बात, ये बात समझ आई है, क्वेश्चन समझ आया है? हाँ जी, ए बी को इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करता है। बेसिकली हमें मैथमेटिकली क्या दिखाना हुआ, प्रूफ क्या करना हुआ बेटा, प्रूफ क्या करना हुआ कि ए बी ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्वेश्चन समझ आया है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन समझ आ गया है तो फिर मैं सॉल्यूशन पे जाऊंगी। पहले मुझे ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया? उसने बोला और दो आपके पास ऐसी लाइन है, उस पे एक परपेंडिकुलर है ए बी, यानी कि दो एंगल 99 डिग्री के बनेंगे। उसके बाद इधर से साइड से एक लाइन जा रही है जिसका नाम सी डी है। अब वो जो लाइन जा रही है वो परपेंडिकुलर को ना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा, तो ध्यान से सुनो भी तो मेरी बात, जब तक आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुनोगे क्वेश्चन नहीं समझ आएगा ना, है ना। देखो मैं क्वेश्चन समझाती हूँ पहले, फिर मैं आंसर पे जाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो आंसर का कुछ वैल्यू नहीं है फिर, है ना। देखो उसने बोला है, मैं फिगर आपको नीचे बना के दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना, एक सेकेंड, ठीक है। वो ये कह रहा है कि ऐसे करके ना दो लाइन है, ठीक है, ये लाइन है और ये लाइन है, इस पर एक ये परपेंडिकुलर है ए बी, ठीक है। अब मुझे पता है कि जब भी हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या करता है, 90-90 के एंगल बना देता है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि कोई सीडी लाइन यहां से जा रही है, ठीक है, सीडी लाइन कोई जा रही है, हमें प्रूफ करना है जो सीडी लाइन जा रही है ना, सी और डी, ये लाइन इस ए बी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब जो अगर ये ओ पॉइंट मान लू तो मैं ए ओ बराबर है ओ बी के, ये हमें दिखाना है, मतलब ये दोनों लाइन बनेगी इक्वल होंगी। अब समझ आया क्वेश्चन कि कोई सीधी लाइन है, जब कट किया ए बी को काट दिया तो वो इक्वल लाइन को इक्वली कट किया है, मतलब जो ए बी कट हुआ है वो दोनों इक्वल पार्ट में है, हमें ये प्रूफ करना है। अभी बताओ क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो, फिर हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। आ गया बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अब हम जाते हैं बेटा सॉल्यूशंस पे, है ना। अब हम सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। चलो
से प्रूफ कर सकती हूँ। तो मेरे पास मेरे को पता है मैं ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दो ट्राइंगल ले लेती हूँ अलग अलग से। मैं ये वाला इन दोनों ट्राइंगल को ना अलग से कंसीडर करती हूँ, इस ट्राइंगल को भी और इस ट्राइंगल को भी, ठीक है। और देखते हैं क्या हमारे पास सॉल्यूशन निकलता है या कंक्लूजन निकलता है। मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। मैंने ये था ओ ए डी और ये है ओ बी सी, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इन दोनों को इक्वली दिखाना है, ठीक है। अभी देखते हैं। अब मैं लेती हूँ इन अ ट्राइंगल ए ओ डी एंड इन अ ट्राइंगल बी ओ सी, दोनों ट्राइंगल के नाम लिख दिए। अब इसमें एंगल ए एंगल बी के बराबर है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है। अभी हमने देखा ना 90-90 का, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो मैं लिखूंगी क्यों, क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना समझ आया, मैंने दोनों एंगल को इक्वल क्यों किया, इक्वल समझ आया, यस और नो। ए एंगल 90 का है, बी एंगल भी 90 का है, मैंने बस इन दोनों को इक्वल दिखा दिया, ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं और क्या कर सकती हूँ बेटा, मैंने देखा ए डी इक्वल है बी सी के, ठीक है। गिवन था क्वेश्चन में, देख लो क्वेश्चन में गिवन था ये दोनों इक्वल हैं, ए डी और बी सी आर इक्वली परपेंडिकुलर, इक्वल है, ये गिवन था। तो मैंने ये और ये वाली साइड दोनों इनको इक्वल दिखा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। दो चीज तो मैडम मैंने दिखा दी। अब मैं और क्या बता सकती हूँ, और क्या बता सकती हूँ, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से अगर मैं देखो तो मैं इन दोनों एंगल को इक्वल, ट्राइंगल इनको एंगल को इक्वल दिखा सकती हूँ क्या, ये वाले को, इसको और इसको, दिख रहा है कौन सा बोल रही हूँ मैं, आई थिंक नहीं विजिबल हुआ, मैं दोबारा दिखाती हूँ। अब दिखा, मैं इन एंगल को दोनों को इक्वल दिखा सकती हूँ, इस एंगल को और इस एंगल को, कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पता है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं ये, है ना। तो मैं ये भी लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं क्या लिखती हूँ, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग कैसे जाएगी बेटा, है ना, मैं दूंगी ए ओ डी बराबर है बी ओ सी के, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। कैसे बेटा, देख लो, ये वाला ऐसे कट रहा है ना, तो ये आपस में इक्वल होते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा हुआ है ना हमने, जब ऐसे स्क्रीन अटक गई। हाँ बेटा, मैम में स्क्रीन अटक गई। क्या इशू, यस मैम। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड में स्टॉप करती हूँ। हाँ जी, अभी देखना अब आ गई है क्या सबको, एक मिनट। अब दिख रही है, यस मैम। हाँ। तो मैंने यही बताया बेटा, ये तीसरा एंगल ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, मैं जो लिख रही हूँ ना वो आपको बाद में दिख रहा है, 2-3 सेकंड का ना लैकिंग हो रही है, उससे आपको समझ नहीं आ रहा कि मैम कहाँ लिख दे रही है ना, ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं बाद में अपनी दूसरे वाले उस पर भी यही चेक कर रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ वो 1-2 सेकेंड्स के बाद आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं देख चेक करती हूँ। मैं इस क्वेश्चन को, अच्छा यहाँ तक क्लियर हुआ है या रिपीट करूँ इस क्वेश्चन को, ऑनेस्टली से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। मैम रिपीट कर दो। ठीक है, मैं रिपीट ही कर लेती हूँ इस क्वेश्चन को बेटा, एक सेकेंड दो, है ना, हाँ रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि ये मुझे भी नजर आ रहा है कि आपको प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है, एक सेकेंड ना। अच्छा, क्वेश्चन तो समझ आया था ना बच्चों, ये क्वेश्चन भी रिपीट करने की जरूरत है। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन तो क्लियर था ना सबको, यस मैम। यस मैम। हाँ यस मैम। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, हाँ ठीक है। सो बेटा क्वेश्चन सिंपल सा था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपके पास ना दो इक्वल लाइंस है ए डी और बी सी, ठीक है। और ये क्या, सॉरी यहाँ से इसको सही से क्यों ए, नहीं मैंने गलत कर दी क्या, ने ए डी और बी सी, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है, इस पे ये परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर का बेटा हमें मतलब पता होता है कि एंगल जो ये है बी और एंगल जो ए है वो 90 डिग्री का है। एंगल ए इक्वल है एंगल बी के 90 डिग्री का, और एंगल ए सॉरी ए डी इक्वल है बी सी की। क्वेश्चन में ही दी हुई है, तो पहले जो हमें गिवन है ना हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा गिवन है हमें कि AD इक्वल है BC के, और हमें दिया हुआ है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, ठीक है। इक्वल परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, मैं इसको नाम दे देती हूँ, इधर मैं 0 लिख देती हूँ, O लिख देती हूँ, मैं इधर नेमिंग कर देती हूँ इस एंगल की कि मेरा जो एंगल A है वो इक्वल होगा एंगल B के 90 डिग्री का। क्यों, रीजन मैंने आपको बता दिया था, ये वाला रीजन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, हमें ये बताना है यहाँ पर, इसमें ये बताना है हमें कि जो CD है वो इज अ बाइसेक्टर ऑफ AB। AB का बाइसेक्टर है, मतलब इन शॉर्ट हमें क्या दिखाना है बेटा कि AO जो है वो बराबर है OB के, ठीक है। हमें ये दिखाना है, ठीक है। हमें इन दोनों ट्रायंगल, हम लेंगे ये दोनों ट्रायंगल्स, मैं ट्रायंगल्स अलग से बना रही हूँ। यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल लिख रही हूँ ये वाला, इन दोनों को मैं सेपरेट करके लिख रही हूँ। एक ट्रायंगल मैं यहाँ लिख रही हूँ, दूसरा ट्रायंगल बेटा मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख दिया मैंने ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल में ये B है, ये C है, ये O है, ये A है, ये D है, ठीक है। अब मुझे ये बात पता है कि ये मेरा 90 डिग्री का है और ये भी मेरा 90 डिग्री का, ये बराबर है इसके, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। अब मैं ये कह रही हूँ आपसे, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं ना ऐसे, तो ये दोनों ट्रायंगल जो ये वाले एंगल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना। ये जो एंगल बनेंगे, ये एंगल और ये एंगल, ये देखो जरा, जो मेरी ओरिजिनल वाली इमेज है वहां पर मैं दिखा रही हूँ बना के, ये देखो दिखा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना। क्यों बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो मैंने एक साइड और दो एंगल इक्वल दिखा दिए, बता दिए, अभी लिखे नहीं है, बस अभी बताए हैं। इतना समझ आया है, ठीक है। प्रूफ करना स्टार्ट करें अब, चलो अभी हम करते हैं प्रूफ करना स्टार्ट। तो मैं लेती हूँ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, AOD, ये AO और D, ठीक है, AOD, इन दोनों ट्रायंगल, और ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया इन ट्रायंगल BOC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। एक ये ट्रायंगल ले लिया, एक ये ट्रायंगल ले लिया। AOD और दूसरा ट्रायंगल मैंने यहां लिख रही हूं बेटा OBC। अब मुझे पता है इन दोनों ट्रायंगल में क्वेश्चन में गिवन था कि ये BC जो है वो बराबर है AD के, तो मैं लिखूंगी BC बराबर है AD के। क्यों बराबर है, गिवन है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और मैं बोलूंगी एंगल A बराबर है एंगल B के, 90 डिग्री के हैं, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल A बराबर है एंगल B के, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये दो चीज बता दी। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि बेटा ये वाला एंगल जो होगा ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। जो मैंने अलग अलग इमेज बनाई है वहां पर देखो, मैं दिखा रही हूँ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट। अब मैं इनकी नेमिंग कर देती हूँ, AOD इक्वल होगा किसके, BOC के, है ना, BOC के। रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है बच्चे।
अभी समझ आया मेरी बात कि हमने 3 चीज बता दी, 2 एंगल और एक साइड। अच्छा, एक ये एंगल बताया मैंने, एक 90 डिग्री वाला और एक साइड, लेकिन जो एंगल के बीच वाली साइड है ना वो नहीं बताई। तो ये कौन सी वाली कॉन्ग्रेंसी से हो गया? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BOC से। कौन सी वाली उससे होगा बेटा? ये कौन सी उस रूल से होगा? बताओ जरा चैट सेक्शन में मुझे। अब AAS से होगा या फिर ASA से होगा? किससे होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। ASA से होगा या AAS से होगा? बेटा मैंने देख लो, 2 एंगल और एक साइड बताई है। यस, 2 एंगल और एक साइड बताई है, ये चीज याद रखो। हाँ एस, हाँ बिल्कुल सही। एंगल एंगल साइड से इक्वल होगा, एंगल एंगल साइड से। क्यों बेटा? क्योंकि देखो मैंने इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में मैंने ये एंगल लिया है 90 का, ये वाला साइड बताया और थर्ड वाली ये वाली साइड बताई है। 2 एंगल अलग अलग है और थर्ड वाली साइड है। अगर मैं एंगल जो इक्वल होते हैं उनके बीच वाली साइड लेती हूँ ना, तो मैं एंगल साइड एंगल का रूल लगा सकती थी। यहाँ पर एंगल एंगल साइड एंगल का बेटा नहीं, राइट हैंड साइड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी वाली जो आपकी हाइपोटेनियस होती है ना, RHS में हम हाइपोटेनियस यूज करते हैं और यहाँ पर हाइपोटेनियस का कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो RHS तो नहीं लगा सकते। ठीक है, इसीलिए हम इसमें AS लगाएंगे बेटा। ASA नहीं हो सकती है, नहीं। समझो, देखो ये ट्रायंगल था, आप मेरे को देखो, मेरे ट्रायंगल को देखो, मेरे ट्रायंगल को देखो। अगर बेटा ये ट्रायंगल में कुछ ऐसा होता ना, मान लो एक ये ट्रायंगल है, ये एंगल इक्वल होता, ये एंगल इक्वल होता, ठीक है, मतलब 2 एंगल इक्वल होते और बीच वाली लाइन, दो एंगल इक्वल होते हैं, उनके बीच की लाइन इक्वल होती, तो हम ASA लगाते हैं। अगर आपके पास 2 एंगल इक्वल है लेकिन कोई तीसरी साइड, दूर की कोई तीसरी साइड इक्वल होती है ना, तो हम कहते हैं AAS रूल। ठीक है, क्या मेरी बात अभी समझ आई है? आप ये चेक करो ना, कौन से 2 एंगल और थर्ड कौन सी साइड इक्वल है, उनके बीच की लाइन नहीं है वो। क्या मेरी बात समझ आई है? स्क्रीन फिर रुक गई है आई थिंक, क्या हो रहा है? नेट नहीं आ रहा क्या? बच्चे आवाज आने लग गई क्या मेरी? अब आ रही है? हाँ स्क्रीन रुक गई, एक सेकेंड एक सेकेंड, अभी रुक जाओ, मैं अपना कैमरा बंद करती हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी देखो आप क्लियर आ रही है क्या स्क्रीन? मेरी स्क्रीन दिख रही है? मैं कुछ लिख रही हूँ जो नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर करती हूँ बेटा। आवाज अब आ रही है क्या? अभी भी कट कट के आ रही है क्या बच्चों? अभी भी कट कट के आ रही है? नो मैम। स्क्रीन विजिबल हुई क्या? स्क्रीन आने लगी क्या? यस मैम। ठीक है, तो बेटा मैंने ये बताया आपको कि ये कैसे AAS हुआ, ASA क्यों नहीं हुआ। ठीक है, एंगल साइड एंगल वो तब होता है जब 2 एंगल बराबर हो और उनके बीच वाली लाइन बराबर हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 एंगल बराबर है लेकिन उनके बीच की लाइन बराबर नहीं है, उनको एक थर्ड लाइन है जो आपस में बराबर है। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है AAS रूल से, ये आपका क्या है, AAS रूल से। मैम आपने तो कहा था मैम एंगल एंगल साइड मैम एग्जिट नहीं करते। मैंने आपको क्या बताया था कि सिमिलर
अगर आपको डायरेक्ट उसमें दिए हो तो हम अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन एंगल साइड रूट तो हमारा राइट हैंड साइड वाला भी लग रहा है ना यहाँ पर, तो हम वहां पर उसको अप्लाई कर सकते हैं, सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई कर सकते हैं बेटा, ठीक है। वो हमने डायरेक्ट नहीं गिवन किया था, मैंने डायरेक्ट भी बताया था आपको। एंगल साइड में मैंने दो एंगल जिसमें एक 90 डिग्री का ऑलरेडी वो मेंशन दे रखा है ना, ठीक है, और वो बाइसेक्ट वाला रूल उसमें मेंशन किया हुआ है, इसलिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बोला, एंगल साइड से ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये हो गया तो मुझे पता है OA बराबर होगा OB से, OA बराबर होगा OB के, कैसे बराबर होगा, CP से। तो बेसिकली बेटा मैंने क्या किया, और दो ट्राइंगल को आपस में इक्वल कर दिया, और जैसे ही मैंने दो ट्राइंगल को इक्वल किया ना, दो इक्वल ट्राइंगल को इक्वल किया, तो जितने भी रेस्ट उसके पार्ट्स बचे होते हैं वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, मतलब बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उसी से मैंने बताया OA इक्वल है OB के। चलो अभी मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन समझ आया है अच्छे से सभी को इन डिटेल? जल्दी से बताओ, यस और नो। ठीक है, ठीक है मैम स्क्रीन नहीं आ रही। ठीक है, ओके बेटा एक सेकेंड दीजिए, ठीक है। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं हम आपके डाउट्स, ठीक